तो चलो मेरे भाई, आज हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शन के बारे में। और फंक्शन का अभी मैं 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसका मैं एक एक सॉल्यूशन विथ कंसेप्ट के साथ कराऊंगा। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका फंक्शन का कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ये मानकर ही पढ़ाता हूं कि तुम कुछ पढ़ के नहीं आए हो। ये चैप्टर तुम पढ़े हो नहीं पढ़े हो डजंट मैटर, तुमको समझ में आएगा बस। तो और बात कर लेते हैं। ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है 2011 से लेके 2025। आ जाओ प्यार से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, और ये 2020 और 24 में पूछा गया है। इसी प्रकार अगला देखोगे तो 2019 में पूछा गया है। ये आपका आगे बात करोगे तो कुछ थ्योरी है जो भी मैंने लिख दिया है, एक एक बात थ्योरी है मैंने लिख दिया है, इसे मैं समझा दूंगा। 2018 का क्वेश्चन, 2025 का क्वेश्चन, यानी इस साल का क्वेश्चन भी ये पूछा गया है। आओ बात कर लेते हैं तो पहला क्वेश्चन की ओर। जब भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे गौफ फॉग कुछ भी निकालना बोले, और मैं मजेदार बात के साथ समझाता हूं। आओ प्यार से, सबसे पहले ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है 20 में भी और 2024 में भी। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाऊंगा ताकि गुरुजी 100 में 100 बना के लाऊं और नंबर भी मेरा 100 में 100 आ जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रश्न संख्या जो भी यहाँ रहेगा वही लिखिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हैं। मेरी हिंदी का राइटिंग थोड़ा अच्छा है इसीलिए मैं हिंदी में लिखता हूं। आइए उसके बाद क्या ब्रदर, सॉल्यूशन और गिवन दैट। सॉल्यूशन और गिवन दैट। चलिए भाई, क्या क्या गिवन किया हुआ है? तो मेरे पास गिवन किया हुआ है एफ एक्स बराबर गिवन किया हुआ है 8x के पावर 3, और जी एक्स का मेरे पास वैल्यू दिया गया है, जी एक्स का वैल्यू मेरे पास दिया गया है x के पावर 1/3, x के पावर 1/3। तो आइए बात करते हैं x के पावर। मुझे पहले निकालना क्या है बउआ? मुझे सबसे पहले गौफ निकालना है। चलिए जी, गौफ कैसे निकालते हैं जी? गौफ बराबर वाट, गौफ निकालना है। मैं बताता हूं, प्यार से प्रेम से देखना। सबसे पहले गौफ निकालना, दिया क्या है? जी। तो जी दिया है तो आप जी एक्स लिखना, यानी जो लेटर से स्टार्ट होगा सेम लेटर के लिखना है। अगर जी से स्टार्ट हो रहा है तो जी एक्स, अगर एफ से स्टार्ट होता तो एफ एक्स, अगर और कुछ से स्टार्ट होता तो वो लिखते जी से स्टार्ट हो रहा तो जी एक्स। और जी एक्स बराबर आपका वैल्यू दिया हुआ है एक्स के पावर 1/3। बोलोगे बेटर गुरुजी बेटर। अब बताओ, ये आपका जीएक्स को, ये आपका जीएक्स को गौफ बनाना है। तो जी का जी रहने दो, काश एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे अगर आप एफ एक्स रख दिए, इस एक्स के जगह पे आप एफ एक्स रख दिए, तो ये जो बन के आया ना, यही आपका गौफ है, यही आपका गौफ है। जी आई एफ, और ये वाला जो ऑपरेशन होता है ना, इसे हम लोग वो पढ़ते हैं, तो जी और एफ गौफ यही बन गया। यानी करना कुछ नहीं है, गौफ बनाने के लिए इस एक्स के जगह पे एफ एक्स रखना था, मैंने रख दिया। तो भाई इधर एक्स के जगह एफ एक्स रखे हो तो इधर भी एक्स के जगह आपको रखना होगा एफ एक्स। बोलोगे बेटर गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यही यही को आप लिखिएगा, इसी जी और एफ इसी को लिखाता है गौफ, गौफ एक्स बराबर। आइए एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एफ एक्स का वैल्यू है 8x, 8x के पावर 3 और बटा ऊपर में पावर 1/3। एफ एक्स का वैल्यू देखो 8x का क्यूब, ये वाला पावर वाला 1/3। अब बच्चा बोलेगा ठीक है सर, अब जी ऑफ एफ एक्स बराबर, अब देखो पावर में 3 है
और यहाँ 3 है, तो कितने बच्चा? तो ये ऐसा भी बेहुदा होगा ना जो ये 3 और 3 काट देगा। अरे बेवकूफ, ये 3 सिर्फ x के लिए है और ये वाला 1/3 पूरे के लिए है। तो 8 को तुम लिख सकते हो। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई आपत्ति विपत्ति है? देखो तो, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, अब पावर में 1/3, यानी 8 को मैं 2 के पावर x/क्यू लिख सकता हूं। यहां से 3 3 खत्म हो गया और ये आपका g आ गया, g ऑफ x बराबर 2x। यही आपका आंसर हो गया। लो, 2 नंबर तो तुम्हारा क्लियर हो गया कि सर पावर ओवर पावर रहता ना तो दोनों गुना हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि a के पावर m और a के पावर n रहे तो दोनों पावर गुना हो जाता है, तो यहां भी गुना हो जाएगा। 3 गुना 1/3 कट जाएगा जी। अच्छा, तो ये आपका आंसर हो गया। गौफ निकल गया। बोलोगे गुरुजी मुझे तो फॉग भी चाहिए। देखो मैं कितना सुंदर सुंदर तरीके से लिखता हूं। ये सब सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, चिंता करने का बात नहीं है। आइए जरा प्यार से अब देखते हैं। अब मुझे दूसरा क्या चाहिए था? दूसरा फॉग चाहिए था। चलिए जी चलिए, मैं इधर ही बना देता हूं फॉग का। फॉग के लिए अलग पेज क्यों ले? चलिए यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। फॉग मुझे निकालना है। क्यों भाई? क्योंकि मुझे दूसरा ये भी बोला है कि भाई गॉफ भी निकालो, फॉग भी निकालो। तो फॉग x बराबर भाट। फॉग कैसे निकालोगे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु? तो कहोगे सर एफ से स्टार्ट है तो मैं भी एफ लिखूंगा। लिखोगे? अच्छा, दूसरा क्या लिखोगे? एक्स, एफ एक्स। और एफ एक्स का वैल्यू आपको मालूम है 8x के पावर x/3। एफ एक्स का वैल्यू है 8x के पावर इतना। चलो जी चलो, अब आपको गौफ बनाना है, फॉग बनाना है। तो एक्स के जगह पर जाहिर सी बात है आपको जी लाना है, तो आप रखोगे gx। आपको जी लाना है तो gx रखोगे। मुझे देखो यहाँ पे f लाना था तो मैंने x के जगह fx रखा, तो जो लाना रहेगा वही रखिएगा, जो लाना रहेगा वही रखिएगा। चलिए, इधर आप x के जगह gx रखे हैं तो इधर भी x के जगह आपको gx ही रखना होगा, gx ही रखना होगा। चलिए, अब बच्चा बोलेगा ठीक है सर कोई तकलीफ नहीं है। आइए, ये मिलके पूरा क्या बनाएगा? ये पूरा मिलके आपका क्या बनाएगा? ये पूरा मिलके बनाएगा एफ और इस ब्रैकेट के बदले ओ और जी, यही हो गया आपका फॉग। आ जाइए 8, gx का वैल्यू क्या है ब्रदर? तो gx का वैल्यू है x के पावर 1/3 के पावर 3। चलो जी चलो, अब आपका आ गया FOGX, फॉग मतलब। अब यहां से ये कट गया, आंसर आपका आ गया 8x। आंसर आपका आ गया 8x। यानी मेरे भाई, मेरे बंधु, तुम सिंपल बोल सकते हो कि गुरुजी मुझे निकालना था gx और दूसरा निकालना था fx। मैंने fx gx दोनों निकाल दिया और ये तुम्हारा प्रॉपर आंसर हो गया। देखो, पढ़ना इस कदर है ना कि बार बार एक ही चीज को नहीं पढ़ते रहना। कई बच्चे क्या करते हैं ना, एक ही टॉपिक को 10 यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। क्यों भाई? अलग अलग सेंस में चला जाता है। भाई अब बताओ ना, तुमको गौफ रहे, फौग रहे, फौफ रहे, फौग रहे, कुछ भी रहे, किसी प्रकार का दिक्कत होगा? पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है, पीडीएफ जाता है, पहले आप पढ़ना चालू कीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन फिर जो 2019 में पूछा गया है, और ये 2019 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन को इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में मैं ये क्वेश्चन करवा दिया हूं, इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में करवा दिया हूं, और ये आपको फॉफ निकालना है 2019 का। 2019 का है जी, लो 2019 का, इसी चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव में करा चुका हूं। बस यहां पे सिद्ध करने वाला है और वहां ऑप्शन में दिया गया था। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, नहीं नहीं नहीं, बना ही देता हूं जी, क्या तकलीफ है। लो, जब आया हूं नहीं तो कहेगा गुरुजी आप तो छोड़ के चले गए।
क्यों भाई? जब हाथ पकड़े हैं तो जब तक आप कामयाब नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रश्न संख्या 2, पढ़ने का मतलब ये कदापि नहीं होता है कि बोर्ड में नंबर ले आए। अरे वो भाई आप नहीं भी पढ़ोगे फिर भी बोर्ड में आपका नंबर आ जाएगा, ऐसा पैटर्न ही है। सॉल्यूशन, और क्या रे ब्रदर? गिवन दैट। क्या गिवन किया हुआ बंधु? तो मेरे पास गिवन किया हुआ है कि एफ एक्स बराबर एकदम सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था 3 - x³ के पावर 1/3। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम। ये जमाना गया कि बगल में आप 2 लिख के निकल जाइएगा, ऐसे नहीं लिखना, सुंदरता खराब हो जाता। और वैसे भी तुम तो सुंदरता पे ही मरते हो। सुंदर कन्या है ना, दिल में खुशी जागता, आह सुंदर कन्या, यहाँ फील जागता है। जब मेरे उम्र में आ जाओगे ना, सुंदर कन्या कुछ होती ही नहीं है, बस लगेगा पैसा, बच्चों की सफलता, समाज में इज्जत, आपकी गुणगान करे, ये नजर आता है, सुंदर कन्या नजर नहीं आता है। आगे आ जाओ। चलिए, आज मेरा थोड़ा गला खराब है, एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा पानी पी लेता हूं, 1 मिनट। चलिए, अब क्या करना है बउआ? सॉरी। आइए, अब कहोगे गुरुजी मुझे निकालना क्या है? तो आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स बराबर प्रूव करना है। चलिए, ऑफ एक्स बराबर आपको प्रूव करना है एक्स। कहोगे कोई बात नहीं गुरुजी, एकदम इज्जत पूर्वक इसको कहेंगे कि एलएचएस से चल रहा हूं भाई। एलएचएस में इसके पास है क्या? एफ ऑफ एफ एक्स। बचपन से मैं कहानी जानता हूं कि चाहे गौफ निकालना रहे चाहे फॉग निकालना रहे, अगर एफ से स्टार्ट हो रहा है तो मैं एफ लिखूंगा, बिना किसी को कहे हुए एक्स लिख लूंगा। अब एफ एक्स का वैल्यू मुझे दिया गया है 3 - x³ के पावर में 1/3। ठीक है गुरुजी, अब आपको लाना क्या है? फॉफ। तो एफ का तो एफ रहने दो, अब यहां देखो एफ लाना है, तो कुछ नहीं करना है, इस एक्स के जगह पे एफ एक्स को चिपका देना है। यहां देखना, एफ लाना होगा तो एफ एक्स के जगह एफ एक्स, जी लाना होगा तो एक्स के जगह जी एक्स। बोलेगा यस गुरुजी। अब जहां जहां आपको एक्स मिल रहा है वहां वहां क्या रखना है? एफ एक्स। देखो मुझे यहां एक्स दिखाई दिया तो एफ एक्स के पावर क्यूब है, तो एफ एक्स का पावर क्यूब हो गया जी। और के पावर होल पावर आपका 1/3 है, होल पावर। बोलोगे यस सर बहुत अच्छा, एकदम सीधी लाइन में लिखना है, कोई दुरुपयोग नहीं करना है। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर, चलिए 3 का तो 3 हो गया, माइनस माइनस जी, माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है? तो ऊपर से ही पढ़ के आए हो कि एफ एक्स का वैल्यू है 3 माइनस x³ के पावर 1/3 के पावर 1/3। ये सिर्फ एफ एक्स का वैल्यू था, इतना का वैल्यू था, यही कंफ्यूज मत होना, इतना का वैल्यू ये था जी। पावर में क्यूब है तो मैं भी रखूंगा पावर में क्यूब, ये और ये होल पावर आपका 1/3 है। कंफ्यूजन नहीं होना है, जान के आपको उलझाने के लिए ऐसे उल्टा सुल्टा कैलकुलेशन दिया जाता है। ये आपका हो गया एफ ऑफ एक्स। और मेरे भाई बहन, तुम ये छोटी सी कैलकुलेशन में अगर फंसते हो तो तुझे आपको अपना भाई बहन बोलने में भी मुझे शर्म आएगा। आइए, तो ये पावर पावर तो कैंसिल, 3 का 3, माइनस से मल्टीपल होगा -3, माइनस से मल्टीपल होगा माइनस माइनस प्लस, एक्स के पावर 3 और पावर का 1/2। आइए, अब 3 से 3 गया, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर ये आ जाएगा एक्स के पावर 3 के पावर 1/3।
बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी देगा कि गुरुजी ये तो कट गया और मेरे पास आंसर आ गया, मेरे पास आंसर आ गया एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर एक्स, और यही आपको प्रूव करना था एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। अच्छा ध्यान से सुनो, यही आपका प्रूव करना था जी। आइए एकदम सेम टू सेम यही प्रूव करना था। अब कभी सोचे होंगे कि मैं वीडियो क्यों लाता हूं क्वेश्चन बैंक का, लाइव ही तो पढ़ा सकता हूं। मेरे भाई जितना लाइव में मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा ना, वीडियो में मैं उसी टाइम में 15 क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि आपका टाइम का मुझे वैल्यू है भाई। 1 घंटा अगर मेरा वीडियो देखते हो ना, तो 1 घंटा में हम इतना दे देना चाहते हैं ना, ताकि तुमको अलग से मेहनत नहीं करना पड़े। समय का वैल्यू होता है, आज पूरा रात दिन में मेहनत करता हूं ना, फिर भी समय कम लगता है, और तुम लोग को इतना टाइम होता है कि दूसरे तीसरे का लेक्चर देख करके। अब देखो यही सेम चीज मैं बात बता रहा हूं, मुझे भी पढ़ना पड़ता है। मैंने भी यूट्यूब पर कई सारे वीडियो देखा कि भाई कोई और अच्छे से समझा सकता है क्या। मैं कसम से बता रहा हूं 50-60 वीडियो मैंने देखा और बड़े बड़े टीचरों का देखा, भाई मुझे तो पल्ले नहीं पड़ा। सेम सिचुएशन आपके साथ भी ऐसा होता है, तो मैं वीडियो इसीलिए लाता हूं कि आपका समय बच जाए। अब हर साल देखो तुम्हारा, हर साल एक बैच आता है मेरा। ये बैच क्या होता है ना, 13 वीडियो में पूरा मैथ में खत्म कर देता हूं विथ कंसेप्ट के साथ, और दावे के साथ कहता हूं कि ये बैच के अलावा 13 वीडियो के अलावा बोर्ड एग्जाम में अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा। ये वाला कोर्स अगर आप 12th में हो तो आपको लेना नेसेसरी है, जरूरी है। आप 12th पढ़ना शुरू किए हो या आज से 10 साल बाद भी 12th पढ़ोगे, फिर भी आपको ये कोर्स सभी के बैच मोबाइल में होना चाहिए, क्योंकि 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ पढ़ा देता हूं। 13 वीडियो में मिलता क्या क्या, पहले तो 13 वीडियो में आपका मैथ खत्म हो जाएगा, साथ साथ में 13 वीडियो का फार्मूला, ताकि फार्मूला याद करने का तरीका, कि जो बच्चा बोलता है फार्मूला नहीं होता, मेरा भाई यूट्यूब पे फार्मूला वीडियो देखो, कितने तरीके से मैंने समझाया। 13 सालों का क्वेश्चन बैंक, हालांकि अभी 15 सालों का हो गया, 15 सालों का। आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो, मेरा पढ़ाया हुआ अगर पसंद आता है तो आपको ये कोर्स लेना नेसेसरी है, लेना ही पड़ेगा। तुम चाह के भी नहीं रोक सकते हो अपने आप को, क्योंकि इस कोर्स में इतना रेंज में वीडियो डाला गया है ना, कि अलग से कोई पढ़ने का जरूरत ही नहीं, ना किसी का इंतजार करना। जैसे मान लो एक चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर पढ़ने के लिए 10 गो चैनल देखा, अलग अलग देखा, हुआ क्या, समय तो गया ही। इसमें किसी का इंतजार नहीं करना है, वीडियो खोलो और फटाफट टाइप बाय टाइप नीचे दिया जाता है, पीडीएफ सॉल्यूशन पीडीएफ सब डाला रहता है। अच्छा ये बैच का नाम क्या रहने वाला है, ये बैच का नाम रहने वाला रामबाण। रामबाण यानी आने वाला अगला 10 साल 15 साल तक आप ये कोर्स ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आप 12th शुरू में हो फिर भी ले लो, चैप्टर जो ऑफलाइन में चल रहा है इस कोर्स से पढ़ के जाओ ना, पूरा क्लास में चौड़ा से इज्जत मिलेगा, क्योंकि जितना पढ़ाया जाएगा तुमको ऑलरेडी पहले से आ जाएगा। तो ये कोर्स बड़ा शानदार बनाया गया। अब भाई फी तुमको लग रहा होगा ज्यादा नहीं है, आपके लिए बहुत नॉर्मल है, इतना भी तुम गरीब नहीं हो। अच्छा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब जो अगला कंसेप्ट आने वाला है ना, वो आपका ये आने वाला है, नाम आएगा 1 1 on 2, मेनी 1 on 2, ये सब नाम आएगा, सिद्ध करने को आएगा। तो मैं समझा रहा हूं कैसे करना है, जो जरा सुनो। अगर एक आदमी का रिश्ता एक के साथ है, देखो एक आदमी के रिश्ता एक के साथ है, तो उसे हम लोग बोलते हैं 1 1, माने एक आदमी का एक ही गो है, इसीलिए 1 1, एक आदमी का एक को है तो 1 1। अच्छा इस घर में यानी आप ऐसे समझ लो, इसको हम बोलते हैं बारात, इसे हम बोलते हैं बारात, और इसे हम लोग बोलेंगे दुल्हनिया। इसका थ्योरी वीडियो में पढ़ाया गया है। दुल्हनिया ध्यान से देखना, दुल्हनिया यानी अगर कोई बारात वाला आदमी नहीं छूटा है तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑन टू। नहीं छूटने का मतलब कि बारात वाला आदमी का भी एकागो सेटिंग है, कोई नहीं छूटा है
तो उसे बोलेंगे हम लोग ऑन टू। और अगर कोई छूट गया, जैसे अगला देखो, इसमें छूटा हुआ एक आदमी देखो बेचारा छूट गया है, इसका किसी के साथ सेटिंग ही नहीं हुआ है, तो जब कोई छूट जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे इनटू। नीचे मैंने हिंदी लिखा दिया है, एक आदमी के एक के साथ रिश्ता है तो वन वन, कोई छूट गया इनटू। अच्छा जी आगे आ जाओ। अब बोलोगे गुरुजी अगर एक आदमी का दो दो गो के साथ सेटिंग रहेगा तो क्या बोलेंगे सर? तो अगर दो दो गो के साथ सेटिंग रहेगा तो उसे हम बोलेंगे मेनी का वन, मतलब तुम हमारे सिवा किसी और की भी हो, इसी को हम लोग कहते हैं मेनी वन। मेनी वन मतलब अनेकों का तुम एक हो। जैसे मान लो इंडिया का जो क्रश गर्ल होती है, मतलब क्रश इंटरनेशनल क्रश, क्रश मतलब समझ तो एक लड़की सारे लोगों का पसंद। तो अगर एक लड़की सारे लोगों का पसंद है यानी एक से अधिक लोगों का पसंद है तो उसे हम लोग कहते हैं मेनी वन। कोई नहीं छूटा है बाराती में, इसीलिए हम लोग इसे ऑन टू बोलते हैं। और अगर कोई छूट जाता तो हम लोग बोलते मेनी वन। मतलब ऐसा समझना ना कि एक का एक के साथ रहेगा तो वन वन बोलूंगा, एक का दो या दो से अधिक रहेगा तो मेनी वन बोलूंगा। अब सर इनटू ऑन टू क्या होता है? तो कोई नहीं छूटा ऑन टू। जैसे बाराती में नहीं कहता सब गाड़ी पर, ऑन मने क्या रे बउआ? ऑन मने पर। तो अगर सब गाड़ी पर बैठ गया तो ऑन टू, अगर कोई छूट गया तो इन टू। कोई नहीं छूटा है ऑन टू, कोई छूट गया है, देखो कोई छूट गया है इन टू, कोई छूट गया है इन टू। आइए तो अब तो नाम बता दोगे, नाम बता दोगे, वन वन, मेनी वन, इसे क्या बोलोगे बउआ? देखो एक आदमी का एक के साथ रिश्ता तो वन वन, कोई छूट गया है इनटू। यहां देखो एक आदमी का दो या दो से अधिक रिश्ता रहेगा तो क्या बोलेंगे? मेनी वन। कोई छूट गया है तो क्या बोलेंगे? इनटू। अच्छा एक छोटा सा मैंने कहानी और बताया है, इधर वाले को हम लोग डोमेन बोलते हैं और इधर वाले को कोडोमेन बोलते हैं। मतलब ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। नाम इसीलिए समझा रहे हैं ना कि आपको एकदम नाम जब वहां ले तो कोई तकलीफ ना हो। गला सूख रहा था। चलिए अब समझ में आया, इधर वाला डोमेन इधर वाला कोडोमेन। आइए अब पहला, अच्छा एक थोड़ा सा और समस्या इसी में है। आपको ये वाला तो सबको समझ में आ रहा होगा सर, ये मेरा वन वन ऑन टू है, वन वन ऑन टू है, लेकिन आपको पता क्या कहेगा? कहेगा प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए कि वन वन है, साबित कीजिए कि वन वन है। चलो इसे मैं मिटाता हूं अपने फायदे के लिए। ये कहेगा कि आप सिद्ध कीजिए कि वन वन है। चलो सिद्ध, सिद्ध कीजिए कि वन वन है। ध्यान से बस सुन लो, वन वन है, लो सिद्ध करना है कि वन वन है। तो वन वन सिद्ध करने के लिए मैं दो मेथड बताऊंगा, एक तो ग्राफ मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। तो वन वन जब सिद्ध करना होगा ना, तो अगर आपका x1 बराबर x2 आ गया, x1 बराबर x2 आ गया तो वो आपका वन वन हो जाएगा। बोलोगे सर कुछ नहीं समझ में आया। अरे बंधु चिंता काहे करते हो, आओ पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। ध्यान से सुनो कि भाई जांच करो कि फंक्शन जो है ना वो कैसा हुआ, वन वन है। वन वन फंक्शन का ही दूसरा नाम इंजेक्टिव है और ये है कि वन वन है। प्रूव करो कि ये वाला फंक्शन आपका वन वन है। चलो मैं बताता हूं, पहले ग्राफ से देख लेता हूं, उसके बाद मैं दूसरा मेथड से देखूंगा। चलो तो मैं दो गो घर बनाता हूं। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे लाल, मेरे नन्हे मुन्हे बालक, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना पहले ग्राफ मेथड से। अब सोचो ये वाला मेरा क्वेश्चन यही ना दिया हुआ, प्रश्न संख्या 3। चलो 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 एकदम प्यार से मेरे भाई
भाई चैप्टर बड़ा जटिल है जी, इज्जत तो ही खोजेगा और मैं इज्जत भरपूर दूंगा इसको, इसके लिए चिंता नहीं करना है। तो आइए गिवन दैट, क्या गिवन किया हुआ महादेव, तो एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। अच्छा एक कंडीशन भी देखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कंडीशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कंडीशन होता है। आर टू आर माने समझते हैं, ये वाला भी आर होगा और ये वाला भी आर होगा। सर ये आर क्या है, तो आर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर, और रियल नंबर मतलब हुआ तो जितना भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में, अभी ये गलती हो जाता, ये ब्रैकेट लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा, इनफाइनाइट के बगल में हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता, मतलब ऐसा वाला, ऐसा वाला, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में जितना संख्या आता है सबको मैं बोलता हूं रियल नंबर, रियल नंबर। आपके पास क्वेश्चन क्या है ब्रदर, कि आप यहां पे एफ एक्स रख रहे हैं, एफ एक्स रख रहे हैं तो एक्स क्यूब आ रहा है, बड़ा प्यार से देखिएगा। तो सोचो अगर मैं 1 रखूंगा तो मैं 1 रखूंगा तो मेरे पास 1 आएगा। अगर मैं 2 रखूंगा, 2 रखूंगा तो 2 का क्यूब मेरा 8 आएगा। अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 का क्यूब 27 आएगा। अगर मैं यहां पे 5 रख देता हूं तो 125 आएगा, 125 आएगा। यानी देखो एक आदमी का एक ही के साथ रिश्ता आ रहा है, एक आदमी का एक ही के साथ रिश्ता आ रहा है। तो एक बात तो तय हो गया कि गुरुजी ये मेरा 1 1 है, ये हो गया ग्राफ मेथड। तो एग्जाम में इसे बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो। अब आता है कि नहीं मुझे तो लिखित चाहिए, कि लिख के बताइए गुरुजी कैसे बनाएंगे। चलिए तो मैं यहां लिखूंगा 4 कंडीशन, कंडीशन मतलब कंडीशन 4 कंडीशन 1 1, यानी 1 1 के लिए क्या कंडीशन है, तो आपको आंख मून करके कह देना है कि भाई साहब 1 1 के लिए यही कंडीशन है कि इफ एफ एक्स बराबर, अगर एफ एक्स 2 है, एफ एक्स 2 है, देन तब देन आ जाओ, देन अगर x1 बराबर x2 आ जाता है, प्यार से x1 बराबर x2 अगर आ जाता है तो ये आपका 1 1 हो गया, ये आपका 1 1 हो गया। बस कंडीशन याद रखो, किसी को कुछ नहीं कहना है। जीवन में अगर 1 1 प्रूव करना है तो 1 1 अगर प्रूव करना है तो सिंपल एफ एक्स बराबर अगर x2 है तो अगर x1 बराबर x2 आ गया, x1 बराबर x2 आ गया तो वो 1 1 है। तो बताता हूं यार, क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन करवाने के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा। अच्छा जी प्यार से देखो, प्यार से देखो, अगर x1 बराबर x2 है तो करना कुछ नहीं है। सर x1 क्या है, इसके अलावा, ये इसके अलावा अगर दूसरा आ गया तो वो 1 1 नहीं है, इसके अलावा दूसरा आ गया तो आइए। तो सबसे पहले एफ x1 कब बनेगा, तो x के जगह पे आप x1 रख दीजिएगा तो x1 हो जाएगा जी। तो इधर x के जगह x1 तो इधर भी x के जगह x1, तो जी लो कहानी खत्म। फिर आपको x2 कहां से बनेगा सर, बोलोगे कुछ नहीं करना सर, ई वाला x के जगह मैं x2 रख दूंगा, तो ये वाला x के जगह x2 रखूंगा तो इधर भी आपका हो गया x2, x2 हो गया जी। अच्छा क्या बोला है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, यानी एफ x1 बराबर एफ x2 होना चाहिए। तो मैं भी बराबर करता हूं भाई, एफ x1 बराबर एफ x2। अरे एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, पूरे का पूरे दिमाग में जाएगा। तो एफ x1 का वैल्यू है x के x1 के क्यूब और क्या रे बउआ x2 का क्यूब। अब देखो ये दोनों का पावर बराबर है, पावर बराबर है तो बेस भी बराबर होगा, बेस भी बराबर होगा।
x1 बराबर x2, बेस भी बराबर होगा, हमेशा बराबर नहीं होता है, अब उतना डीप में तुमको जाएंगे नहीं। x1 बराबर x2 हो जाएगा, x1 बराबर x2 हो जाएगा। देखो बराबर आ गया। कंडीशन तो यही कहता है ना वन वन होने के लिए कि भाई साहब f(x1) बराबर f(x2) रहे, और दोनों अगर बराबर आ जाएगा तो वन वन होगा। प्यार से देख लो, दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब देख रहे हो ये x1 और x2 ये दोनों बिलोंग किससे कर रहा है? तो जो कंडीशन में बोला था, तो कंडीशन में बोला था कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा। रियल नंबर देखो 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर से अगर बिलोंग करेगा तो ये देखो रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। तो एफ फंक्शन इज 1 1 1 1 और नीचे लिख दो प्रूव्ड। हो गया आपका काम खत्म। अरे यार थोड़ा चिल करो, क्यों अकबका रहे हो? मैथ पढ़ रहे हो, और वो भी वो पढ़ रहे हो जो कभी पढ़े नहीं हो। तो प्यार से सुनो, आराम से सुनो, समझ समझ के। जीवन में कभी भी आपको अगर 1 1 प्रूव करना है, 1 1 प्रूव करना है, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस कंडीशन ध्यान रहे x1 बराबर x2 हो, x1 बराबर x2 हो, बस होगा। कुछ नहीं करना, एक बार x के जगह x1 रखना है, दूसरा बार x के जगह x2 रखना है, दोनों को बराबर कर देना है। अब दोनों जैसे ही बराबर हो गया, देखो ये x1 बराबर x2 आ गया, और ये आपका क्या हो गया? प्रूव, 1 1 प्रूव हो गया। आइए अब प्यार से अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन प्यार से बहुत अच्छा 17 में और 25 में पूछा गया है। यहां क्या प्रूव करना है? यहां प्रूव करना मेनी वन। बोलोगे बप्पा रे बप्पा ये मेनी वन क्या है गुरुजी? मेनी वन क्या है? आइए, तो अभी हमने बताया कि दो ही प्रकार के फंक्शन होता है बिरादर, दो ही प्रकार के फंक्शन होता है। एक मतलब दो टाइप के, एक 1 1 और दूसरा मेनी वन। 1 1 और मेनी वन, दो ही प्रकार के फंक्शन होता है। तो अगर कोई 1 1 नहीं है, अगर कोई 1 1 नहीं है तो मेनी वन है। जैसे मैं बोलूं कि मैं ईमानदार नहीं हूं तो मैं चोर हूं। अरे मैं ईमानदार नहीं तो मैं चोर हूं। मैं बोलूं कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं। अगर कोई मैं बोलूं चोर हूं, मैं चोर नहीं हूं, इसका मतलब ईमानदार हूं। अगर कोई बोल रहा है 1 1 नहीं है, इसका मतलब मेनी वन है। 1 1 नहीं है इसका मतलब मेनी वन है, चलेगा जी। तो गुरुजी मेनी वन को सिद्ध अगर करना है तो आप सिद्ध कर दो कि 1 1 नहीं है। अरे भाई अगर आपको मेनी वन प्रूव करना है तो सीधा सिद्ध कर देंगे कि 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो मेनी वन है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि मैं चोर नहीं हूं तो भाई अपने आप को ईमानदार साबित कर देता हूं, चोर नहीं हूं। जैसे कोर्ट में होता है, कहता हमने मर्डर नहीं किया, तो कहता है ना कि साबित करो कि तुम नहीं किया है। हम बोल दिए हम चोर नहीं है, तो हम साबित कर देंगे कि मैं ईमानदार हूं। मैं बोलूं मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं तो साबित कर देता हूं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं। तो सिंपल है कि अगर मेनी वन भी सिद्ध करना है ना तो कंडीशन लगाना है बने वन वाला। मेनी वन भी प्रूव करना है तो कंडीशन लगाना है 1 1 वाला। यानी अगर 1 1 नहीं हुआ इसका मतलब वो मेनी वन है, इसका मतलब वो मेनी वन है। तो आइए अगला क्वेश्चन जो मेरा था, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके साथ एक बात और बोला है कि भाई तुमको मेनी वन इंटू भी प्रूव करना है। चलिए पहले ग्राफ मेथड से मैं चलता हूं। वीडियो 5 मिनट लंबा होगा, कोई चिंता नहीं करना है, बस ये दिमाग में रखना है कि एक बार पढ़ लिए तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे जाएगा, एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अपलोड रहेगा। आइए पहले मैं ये करता हूं। आइए क्वेश्चन क्या दिया गया है? R2R, यानी ये भी R रहेगा, इधर भी R रहेगा। फंक्शन मेरे पास क्या है? f(x) बराबर
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ मेथड से हो रहा है। ऐसे भी सिद्ध कीजिएगा तो नंबर दे देगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आइए, अब आर बोलने का मतलब हो गया कि भाई साहब अब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर ले सकते हो। तो चलिए मैं एक्स के जगह पे वन लेता हूं, एक्स के जगह वन लेता हूं तो इधर भी वन होगा तो ये भी वन हो जाए। चलिए मैं एक्स के जगह अगला बार माइनस वन लेता हूं, अगला बार माइनस वन लेता हूं, तो माइनस वन भी लूंगा तो वन ही आएगा, जो कि यहां लिखा हुआ है। यानी देख रहे हो, वन का भी रिश्ता, वन का भी रिश्ता वन के साथ है, माइनस वन भी रखे तो रिश्ता माइनस वन के साथ है। अगर दो रखे हैं तो ये चार हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस दो रखूंगा, माइनस दो रखूंगा, फिर भी क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। यानी सुन रहे हो, तो चार एक ही घरवा में दो दो बार थोड़ी लिखोगे जी, एक ही बार लिखोगे ना। बोलोगे बाप रे बाप, यहाँ तो अलगे फ्रॉड चल रहा है सर, एक आदमी दो दो गो के साथ रिश्ता रखे हुए है, एक आदमी दो दो गो के साथ रिश्ता रखे हुए है। इसका मतलब गुरुजी, इसका लक्षणीय से पता चल रहा है कि मेनी वन है, मेनी वन है, मेनी वन है। अरे है, हाँ, कहे भाई, कहे कि एक आदमी का दो से अधिक रिश्ता। अच्छा, रियल नंबर के मतलब हुआ, रियल नंबर के मतलब हुआ कि इसमें और भी संख्याएं रह सकते हैं, इसमें और भी संख्याएं रह सकते हैं। जैसे रियल नंबर का मतलब माइनस वन भी होगा, माइनस दो भी होगा, माइनस तीन भी होगा। लेकिन जीवन में कभी भी एक्स का वैल्यू तुम रखोगे, एक्स का वैल्यू रखोगे तो माइनस वन कभी नहीं आएगा। कुछ भी तुम रखो माइनस वन नहीं आएगा। क्यों माइनस में नहीं आएगा? क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, आई स्क्वायर के वजह से हमेशा ही पॉजिटिव हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव। यानी कहीं ना कहीं माइनस वाला तो छूट गया। और तुमको बताए हैं कि अगर इसका बाराती वाला आदमी, जिसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं, कोई अगर छूट गया तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटू। कोई छूट गया तो उसे मैं बोलता हूं इंटू। चलो जी चलो, इसका मतलब हो गया कि जो प्रूव करने कह रहा था मेनी वन इंटू, हम ग्राफ के माध्यम से तो प्रूव कर दिए। अब आता है कि एग्जाम में लॉजिकली कैसे लिखें सर। तो आइए लॉजिकली बता रहा हूं, प्रेम से पढ़िएगा, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4, इसीलिए चिल्ला रहा हूं कि मजा आने वाला भाई, ऐसे क्वेश्चन कराने में दिल खुश हो जाता है। आइए, तो मेरे पास सबसे पहले लिखूंगा सॉल्यूशन और उसके बाद लिखूंगा गिवन दैट। थोड़ा कम समझ में आए तो वीडियो को आगे पीछे करके सजेस्ट कर लेना। आइए, प्रूव दैट, क्या गिवन किया हुआ बुआ? गिवन दैट मुझे दिया गया है एफ जो है वो R2R है, और बोला गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। मजा आएगा यार क्वेश्चन में, ये दिल खुश हो जाएगा। तुम लोग को खुशी मिलता होगा सुंदर कन्याएं से बतिया करके। याद रखो, जिस दिन मैथ आपसे जो नहीं बन रहा है ना, अगर बन जाएगा ना, कलेजा में जो खुशी मिलेगा ना, वो खुशी दुनिया के किसी कोने में नहीं है। नहीं तो कभी बन जाए मैथ, अचानक से जो नहीं बन रहा, दिल खुश हो जाता कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और तुम्हारे पूरे जीवन में सिर्फ मैथ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई एक हथियार है जो आपके जीवन भर साथ रहेगा। आइए, तो हमको, मुझे बोला था मेनी वन प्रूव करने के लिए, तो कहेंगे छोड़िए ना सर, मेनी वन को भी प्रूव करना है ना, तो हम 4 वन वन के लिए चेक कर लेते हैं, 4 वन वन के लिए चेक कर लेते हैं। यानी अगर वन वन का कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हुआ सर, वन वन का कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हुआ, इसका मतलब वो मेनी वन है। तो वन वन का कंडीशन अभी तो बताया हूं कि अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, यदि इतना रहे, देन एक्स वन बराबर एक्स टू अगर आ गया तो वो वन वन है। चलो जी चलो, अब लगाओ नाउ। अच्छा, नाउ क्या करोगे? पहले एफ एक्स
एफ एक्स वन के मतलब एक्स के जगह एक्स वन, तो इधर भी हो जाएगा एक्स वन, इधर भी हो जाएगा एक्स वन के स्क्वायर। फिर मैं लिखूंगा एफ एक्स टू बराबर एक्स टू के होल स्क्वायर, एक्स टू के होल स्क्वायर। चलो जी चलो, अब वन प्रूव करने के लिए, वन प्रूव करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ये दोनों को बराबर करना है। चलो बराबर कर देते हैं। एफ एक्स बराबर एफ एक्स टू, चलो रे प्यारे लाल, चलो मेरे भाई। तो एफ एक्स का वैल्यू है एफ एक्स वन के होल स्क्वायर बराबर एफ एक्स टू के होल स्क्वायर। कंडीशन क्या दिया हुआ है, आर टू आर दिया हुआ है। क्या है कंडीशन, आर टू आर। कंडीशन क्या है बउआ, यहां पे लिख सकते हो एक्स वन, कहीं पे लिख दो, लिख भी सकते हो कि एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू आर, एक्स वन और एक्स टू बिलोंग्स टू आर। आइए, अब कितने बुद्धिजीवी तो ऐसे ऐसे इस ग्रह पे एग्जिस्ट करते हैं, वो सीधा बोलेंगे एक्स वन बराबर एक्स टू। काहे काहे कि कहेंगे सर दोनों का पावर बराबर है, और कहोगे सर आप ही ना भी पिछला क्वेश्चन में बताए हैं कि पावर बराबर रहेगा तो ये दोनों बराबर रहेगा। इसका मतलब यहां भी पावर बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। और कहोगे सर अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ये तो वन वन हो गया, ये तो मेरा वन वन हो गया। और आप यहां ग्राफ में दिखाए हैं, आप यहां ग्राफ में दिखाएं कि वन वन नए है, आप ग्राफ में दिखाएं कि वन वन नए है, तो क्या मैथ गलत है? अरे गलत है। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये जो स्क्वायर का लक्षण है ना, ये जो इवेन वाला पावर स्क्वायर का जो लक्षण है ना, वो दोगला लक्षण है। काहे? ये गदाहवा कहता है ना कि हमरा अंदर माइनस भी रखो तैयो हम प्लस दे देंगे, और कहता है प्लस भी रखो, प्लस भी रखो, प्लस भी रखो, लो प्लस भी रखो, अब प्लस रख के भी स्क्वायर करोगे तो प्लस दे देगा। मतलब ये डबल नेचर रखता है। तो ऐसे सिचुएशन में बराबर मत कर देना। यहां हमने पीछे बताया है कि सब जगह बराबर नहीं होता है। अच्छा, तो यहां स्क्वायर वाला में जब सब सम पावर रहेगा तब तो बिल्कुल नहीं होगा जी। यानी सर यहां नहीं होगा, तो यहां नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे नहीं होगा ये। तो कैसे बनेगा मेरे भाई साहब? तो एक्स वन के होल स्क्वायर इन्हें प्लस एक्स टू, तो इधर आके माइनस में एक्स टू बराबर जीरो। अब आ जाओ मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचपन से पढ़ के आए हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। सेम लॉजिक, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, लो जी लो, अब बराबर जीरो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर एक बार जीरो रहेगा, और एक बार एक्स वन और एक्स टू बराबर क्या रहेगा, जीरो। अब यहां एक्स वन बराबर आ जाएगा माइनस एक्स टू, और यहां एक्स वन बराबर आ जाएगा, हाँ यहां मेरा आ जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा। अरे दो आया। अच्छा, दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। कैसे? ये माइनस वाला भी रियल नंबर के अंदर आता है और ये प्लस वाला रियल नंबर के भी अंदर आता है। लेकिन वन वन होने के लिए क्या है, वन वन होने का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि भाई अपन को चाहिए एक्स वन बराबर एक्स टू, बस एक्स वन बराबर एक्स टू। यहां अगर देखोगे तो यहां एगो आ रहा है एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू। मतलब ये तो सही है, लेकिन ये नहीं आ रहा है यार, ये नहीं आना चाहिए। इसका मतलब गुरुजी सिर्फ ये आता तब तो खुशी खुशी अपना लेते
कि भाई तू वन वन है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला भी आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रियल नंबर, तो रियल नंबर भाई माइनस वाला भी होता है और प्लस वाला भी होता है। तो मेरे भाई साहब इसे कहेंगे भाई तू गलत आदमी है यार, सिर्फ ये लाता ये भी ले आया, इसीलिए कहेंगे दिस फंक्शन इज नॉट वन वन, नॉट वन वन, दिस फंक्शन इज नॉट वन वन, ये फंक्शन वन वन नहीं है, तो इसीलिए दिस फंक्शन इज मेनी वन, दिस फंक्शन इज मेनी वन। अब बैलवा कोई मत घबरा जाना, दिस फंक्शन इज मेनी वन, मत घबरा देना कि बप्पा रे बप्पा इंग्लिश मास्टर पढ़ा रहा है। अरे इतना भी तुम इंग्लिश नहीं सीखोगे तो तुम पढ़ना छोड़ दो। यहां हम यही लिखे कि यह फंक्शन ऐकिक नहीं है, इस यह क्या है? मेनी वन है, सॉरी मेनी है, मेनी वन है। क्या है बउआ? मेनी वन है, मेनी वन है। चलो यानी इस क्वेश्चन में एक तो प्रूव कर लिए, एक तो प्रूव कर लिए कि सर मेनी वन तो प्रूव कर लिए। अब मुझे इनटू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इनटू, इनटू प्रूव करना है। चलो मैं इनटू प्रूव करता हूं, ध्यान से सुनोगे, प्यार से सुनोगे। तुमको लग रहा होगा कि बाप रे बाप इतना बड़ा है कैसे बनेगा? अरे बेहुदा, कोई बड़ा बात ही नहीं यार, कुछ करना है जी, सीधा सीधा क्वेश्चन लिखो। जैसे वन वन प्रूव करते थे, वन वन प्रूव कर लिया, वन वन प्रूव करने के बाद यहाँ दू गो आ गया, इसीलिए ये वन वन नए है। इसका मतलब ये वन वन नहीं है तो मेनी वन है, हो गया। अब सर इनटू कैसे प्रूव करोगे? तो देखो मैंने यहां पे एक बात लिखा है, मैंने यहां पे एक बात लिखा है कि इनटू छोड़ो, पहले ऑन टू प्रूव करते हैं। यानी जो आदमी ऑन टू नहीं है वो इनटू है। अरे दो ही चीज तो होता है, एगो इनटू एगो ऑन टू। तो जो इनटू नहीं है वो ऑन टू है, जो ऑन टू है वो इनटू नहीं है, बस बात खत्म है। तो ऑन टू प्रूव करने का नियम होता है, ऑन टू प्रूव करने का नियम होता है। ये लिखो, मैंने लिखा है हाउ टू प्रूव ऑन टू। ऑन टू प्रूव करने के लिए बाई बराबर एफ एक्स होना चाहिए। अब बड़ा प्यार से देखना, एकदम कहानी कर दूंगा। देखो कैसे ऑन टू प्रूव करते हैं, ये देखना ध्यान से। इधर वाले जो पूरे एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें है ना जी 1 2 3 4, ये पूरे को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बउआ? डोमेन, डोमेन बोलते हैं। माने इस घर में जितना आदमी बंद है पूरे को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। और जिसका जिसका सेटिंग है, यानी जिसका जिसका रिश्ता फिक्स है, उसे हम लोग इमेज बोलते हैं। बस इस घर के सारे लोगों को मैं कोडोमेन बोलता हूं, और इस घर में जिसका जिसका सेटिंग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे मैं बोलता हूं इमेज। इमेज जैसे 1 2 3 का सेटिंग था तो इसे हम इमेज बोलेंगे, और 1 2 3 4 सबको बोलना होगा तो कोडोमेन बोलेंगे। अब बार बार कोई बोला कि कितना बार बार कोडोमेन बोलेगा, तो उसका एगो छोटा नाम बाई रख दिया। छोटा नाम क्या रख दिया? बाई। जैसे मेरा नाम है राजीव, ठीक है, ऐश्वर्या राय का नाम है ऐश्वर्या राय, और छोटा नाम दे दिया एस। सलमान खान का नाम सलमान खान, उसको छोटा नाम दे दिया सल्लू। अब हमारा नाम है राजीव, हमारा दोस्त लोग करिक्का मंगरेलवा अलग अलग नाम देता है। तो उसी प्रकार कोई बोलेगा कि बार बार डोमेन क्या लिखे सर? तो पूरे जो डोमेन है उसको लोग बाई बोलता है। यानी चाहे आप बाई बोलो चाहे कोडोमेन बोलो, बात बराबर है। बात क्या है? बराबर है। आइए तो यहां हम एक और बात लिखे हैं कि एफ एक्स बरा एक्स रखेंगे तो एफ एक्स आएगा, एफ एक्स आएगा। तो चलिए हम बात बताते हैं। ये पूरे कहानी को हम बाई बोले हैं क्योंकि पूरा घर के बाई बोल देते हैं। एफ एक्स क्या है सर? तो हम ऐसा एजूम किए हैं, लेट किए हैं कि भाई साहब एक्स रखेंगे तो मेरा एफ एक्स आएगा, बस। यानी ऑन टू प्रूव करना होगा तो बाई बराबर एफ एक्स। अरे चिल्ल मारो, अभी क्वेश्चन समझाता हूं फिर समझ में आ जाएगा, एकदम गहराई से समझ में आ जाएगा। जरा प्यार से देखते हैं। देखो
मजा तो तब आता ना जिंदगी का जब लगे कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, कुछ सीखने का कोशिश कर रहे हैं, तब मजा आता है। भाई तुमको एकदम लॉलीपॉप लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया जाएगा ना, अब ऐसे क्वेश्चन इतना जटिल में हम मतलब इतना अगर डीप में नहीं समझाते ना, तुम जीवन में कभी नहीं समझ पाता। नहीं तो आज भी वीडियो तुम छोड़ के यहां से चले जाओ और 1000 यूट्यूब पे वीडियो देखो, इसी चैप्टर का नहीं समझ में आएगा, लिख के देता हूं दावे के साथ का, तो मैंने वीडियो देखा है। तो आइए मुझे प्रूव करना है ऑन टू। अब तुम क्या चाहते हो कि अभी मेरा 12th में किसी तरह बोर्ड में नंबर आ जाए और आगे सफल हो जाओगे, लिख के देता हूं, पूरे जीवन में बेरोजगार रह जाओगे। हाँ हवलदार चपरासी बन जाओगे उसकी बात अलग है, लेकिन एक प्रोफेशनल और एक लेवल की जिंदगी जीने के लिए तुमको जरूरी पड़ेगा मैथ, हर जगह मैथ का जरूरत पड़ेगा। आइए जैसे आप मुझे ऑन टू प्रूव करना, चलिए कोई क्वेश्चन लेते हैं जिसे ऑन टू प्रूव करना रहे। आइए पहला क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन ये वाला है ऑन टू। ऑन टू का मतलब समझते हो? अच्छा थोड़ा और समझो, लो ऑन टू का मतलब एक बार और समझाते हम कहीं यहां पे, इतना समझाने के मतलब हम ऑन टू और एक बार समझाते। लो एकदम प्यार से, जब तक गहराइयों से नहीं समझोगे पूरा जीवन में कभी, मैं तो ये मान करके ही आता हूं कि मैं पढ़ा दूं उसके बाद बच्चा बेरोजगार, मतलब ये मैं जब पढ़ा दूं तो बच्चा के अलग वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं पड़े। देखो अरे भाई ऑन टू तभी कहलाता है, ऑन टू तभी कहलाता है जब इस घर का, इस घर बोले तो बाई, ये वाला घर बोले तो कोडोमेन, कोडोमेन, इस घर का कोई आदमी नहीं छूटे, एक भी आदमी नहीं छूटे। अगर एक भी आदमी छूट गया तो वो इंटू हो जाएगा। मैंने चिल्ला चिल्ला कर समझाया है ऊपर वाला क्वेश्चन में कि बउआ रे मैं ऑन टू तभी बोलता हूं जब इसके तरफ वाला बारात वाला आदमी नहीं छूटे, बारात वाला आदमी नहीं छूटे। देखो इसका कोई एलिमेंट छूटा है, इसका कोई एलिमेंट छूटा है, इसमें कोई आदमी का सेटिंग नहीं भी है, सब आदमी का सेटिंग रहना चाहिए, सब आदमी का सेटिंग रहना चाहिए तो ही ऑन टू कहलाएगा, बस सब आदमी का रहना चाहिए। आइए जरा बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। अब हाँ कुछ समझा रहे थे क्या? यहाँ पे तो मैं ये बोलूंगा ना कि भाई साहब ऑन टू कब कहलाएगा, तो बाई बराबर कोडोमेन होना चाहिए। बाई पूरे को क्या बोले, बाई, बाई बराबर कोडोमेन होना चाहिए, यानी सबका इमेज बनना चाहिए। सबका क्या बनना चाहिए? इमेज। अरे इमेज माने सबका सेटिंग होना चाहिए, कोई बड़का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा जी समझ में आ गया गुरुजी। अच्छा यानी पूरी इस कहानी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं, मतलब एफ एक्स बराबर बाई। और एग्जाम्पल से समझो, अब बनाना है जो समझो, कोई बात नहीं, थोड़ा चिल्ल होकर पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसे हम ग्राफ मेथड से समझ, पहले मैं इसे ग्राफ मेथड से समझता हूं। आइए ये आपका पहला राउंड, पहला सेट, और ये वाला दूसरा सेट। अरे घरवा के सेट बोलते हैं, पागल हो रहा है मांगनी के। इधर भी बोला है आर ही रहेगा, आर के मतलब रियल नंबर ही रहेगा। इधर भी बोला गया है कि रियल नंबर ही रहेगा। अच्छा जी चलो गुरुजी बात तो क्लियर है, रियल नंबर रहेगा। अब आगे आ जाओ, बोला क्या है कि एफ एक्स बराबर 2x, एफ एक्स बराबर 2x। रियल नंबर के मतलब समझते हो? रियल नंबर के मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से, रियल नंबर के मतलब हो गया, रियल नंबर के मतलब हो गया कि भाई साहब इसमें इसमें माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। और इधर भी हो गया माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक। आइए इसका मतलब रियल नंबर के मतलब 1 2 -1 भी रहेगा, अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा। चलिए तो अगर मैं 1 रखता हूं तो मैं 1 रखूंगा तो आएगा 2। अगर मैं -1 रखता हूं, -1 तो आएगा -2। अगर मैं यहां 3 रखता हूं तो आएगा मेरा 6। अगर मैं 5 रखता हूं तो आएगा मेरा 10। 5 रखता हूं तो 10। अब तो हनी तो नाचते गाते बोलेगा कि सर कहां कोई छूटा, सर कोई कहां छूटा, कोई कहां छूटा सर, सही तो है, बिल्कुल सही है, कोई नहीं छूटा है।
इसका मतलब ये ऑन टू है, ये क्या है, ऑन टू। और यही तो तुमको सिद्ध करना था कि बउआ रे प्रूव करो कि ऑन टू है, प्रूव करो, कुछ भी रखो इसका एक इमेज इधर बनेगा। मतलब कुछ भी एक्स के जगह रखो, कोई ना जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। कुछ रख लो, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। यानी रियल नंबर रखोगे तो रियल ही बिकेगा। कुछ रखो, -3 रख लो, -2 आ जाएगा। रियल नंबर का मतलब माइनस प्लस वाला सब, यानी जो भी रखेंगे कुछ ना कुछ तो आएगा गुरुजी। तो ये कंडीशन ग्राफ से आपका ऑन टू है। ऑन टू माने कि सबका सेटिंग होगा। अब बनाएंगे कैसे, जो देखो, आइए। अरे यार बड़ा तुम लोग के समझाना पड़ता है जोर जोर से यार, कलेजा बाहर आ जाता है। प्रश्न संख्या 05, प्रश्न संख्या 05, समझो समझो समझो, 05। अब प्रश्न संख्या 05 क्या है, तो सॉल्यूशन और गिवन दैट लिखो। सॉल्यूशन और गिवन दैट, गिवन दैट क्या गिवन किया हुआ ब्रदर, एफ एक्स बराबर 2x। अरे गधो, तो फोर कंडीशन, फोर कंडीशन ऑन टू। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है, तो ऑन टू के लिए बस एक ही कंडीशन, ऑन टू के लिए बस एक कंडीशन, ऑन टू के लिए होना चाहिए बाई बराबर एफ एक्स। सर बाई क्या है, तो बाई हुआ कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब इसके अंदर जितना लोग है सर, एफ एक्स कौन सी है सर, तो एफ एक्स यानी इसमें हम डालेंगे वैल्यू। आइए, तो कंडीशन तो सेम है। आइए, तो ऑन टू के लिए कहेंगे कि लेट, लेट रे मेरे भाई, लेट बाई बराबर एफ एक्स, या तो बाई बराबर एफ एक्स या एफ एक्स बराबर बाई भी बोल सकते हो। आइए जरा प्यार से, तो बाई का तो बाई रहेगा, एफ एक्स का वैल्यू आपने निकाला है 2x, अति सुंदर 2x। अब बाई बटा 2, बाई बटा 2, अरे दो गुना में तो दो भागा में, ई एक्स आ गया। अरे एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, अब तू बाई का कोई भी वैल्यू सोचो, बाई का कोई भी वैल्यू सोचो। बाई का मतलब समझ रहे हो, इस घर के आदमी, बाई का मतलब इस घर के आदमी। बाई का तू कोई भी वैल्यू सोचो, इस घर वाला कोई ना कोई आएगा। जैसे हम 3 रख दिए तो 3/2 कहीं ना कहीं 1.5 आएगा, और 1.5 इसमें नहीं होता है। अरे भाई 1.5 रियल नंबर में नहीं आता है, रियल नंबर मैंने पूरा वास्तविक संख्या। भाई तो 1.5 भी तो आता है ना, 1.5 भी तो आता है। तो बोलोगे हाँ सर कंडीशन तो बिल्कुल सही है, कुछ रखो ना, 9 रख लो, 9/2 4.5 इसमें आएगा, रियल नंबर में ही आएगा। रख लो 20, 20/2 10 रियल नंबर में आएगा। बोलोगे यस गुरुजी क्लियर क्लियर, एफ बाई बराबर एफ एक्स हो गया, बाई बराबर मेरा क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। आइए, पाई बराबर यानी एक्स का वैल्यू निकाल करके यहां पे चेक कर लेना है कि बाई का वैल्यू लेट करेंगे तो एक्स में होगा या नहीं होगा। अगर एक्स में नहीं होता, एक्स में नहीं होता तो नहीं होता फिर। आइए, तो बाई बराबर एफ एक्स, यानी नाउ हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाई बराबर एफ बाई 2। अरे भाई एक्स का वैल्यू रखो ना, एक्स का वैल्यू मैं बाई बाई 2 रख दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 का 2, 2 का 2, और एक्स का वैल्यू मेरे पास आया है बाई बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और मेरे पास एफ बराबर बाई बाई 2 बराबर बाई आ गया। हेंस, हेंस ये क्या हो गया, प्रूव्ड। हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड। अच्छा, इसमें जो एक्स वाई जो भी नाच रहा है वो सिंपल ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स एंड बाई बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स और बाई रियल नंबर से ही संबंध रख रहा है,
चाहे तो कुछ भी पुट करे। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला भी तुमको एग्जाम में लिखना है। यहाँ के बाद अगर एक आध लाइन छोड़ भी दोगे ना भाई, नंबर तुमको मिल जाएगा, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब आइए अगला खेला और करते हैं, अगला खेला और करते हैं। देखिए, अच्छा, हर साल ये मेरा 12th का एक बैच आता है, 5 जनवरी को हर साल आता है। मेरे भाई विश्वास मानिए, अगर शुरुआत से कोई बच्चा 12th में आपके भाई बहन में से कोई है, शुरुआती में उनको ये कोर्स दिला दीजिए। 5 जनवरी को आता है। विश्वास मानिए, पूरे जिले जवार में आपके भाई जितना मैथ अच्छा किसी का नहीं होगा, बशर्ते वो रेगुलर पढ़ेगा तब। बहुत खास इसमें रहता है यार, मेन बैच में आपका लाइव क्लास, क्लासरूम सीट, प्रैक्टिस सीट, दुनिया भर के चीजें मिल जाता है। आइए जरा ध्यान से देखते हैं। सेम इसी प्रकार एक और क्वेश्चन 2022 वाला देखते हैं। यहां तुम्हारा दिमाग खटक जाएगा, दिमाग खटक जाएगा, दिमाग हिल जाएगा। ध्यान से सुनना। ये भी तुम्हारा क्या प्रूव करना है? ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू बोले तो आच्छादक, आच्छादक प्रूव करना। आइए पहले मैं बताता हूं ग्राफ मेथड से। ग्राफ मेथड से पहले, ग्राफ मेथड से मतलब कि ये वाला आपका n है, ये कहां से दिए हैं, ये पूरा रिलेशन फंक्शन में ये कंडीशन मायने रखता है। ये कंडीशन ही सारा खेला बिगाड़ता है, ये कंडीशन मायने रखता है। और ये भी आपका हो गया n, ये भी आपका हो गया n। क्वेश्चन क्या दिया हुआ? एफ एक्स बराबर 3। n बोलने का मतलब समझते हो? n बोलने का मतलब हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के मतलब एक से जो स्टार्ट होता है, माइनस या जीरो फिर नहीं, एक से जो स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, और मेरे पास दिया गया है एफ एक्स बराबर 3x, एफ एक्स बराबर 3x। अब मेरे भाई नेचुरल नंबर के मतलब 1 2 3 4 5 सब इसमें होगा, टोटल इसमें है, तुमको नहीं दिख रहा ना? 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर के मतलब 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 अप टू ही चलता गया है। अच्छा, इधर भी नेचुरल नंबर के मतलब, इधर भी नेचुरल नंबर का मतलब हम तो इधर नेचुरल नंबर डालेंगे, इधर हम नेचुरल नंबर डालेंगे। तो अगर हम 1 डालते हैं, तो अगर मैं 1 डालता हूं तो मेरे पास यहाँ x की जगह 1 रखेंगे। 1 डालने पर 3 मिला, 1 डालने पर क्या मिला? 3। अगर मैं 2 डाला, 2 डालूंगा तो मेरे पास मिलेगा 6। किसी को ऐसा भी मन में विचार आ रहा है कि माइनस वाला डाल दो, गधा माइनस वाला डालेगा करेजा फाड़ देंगे। बोल दिया ना जी कि नेचुरल नंबर डालना है, नेचुरल मतलब 1 से आगे के डालना है। माइनस वाला कैसे डालोगे? कंडीशन बोल दिया है कि नेचुरल नंबर से प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या रहेगा, तो माइनस वाला नहीं डालना है। अच्छा, अगर आगे भी लिखा होगा, अगर मैं 3 रखता हूं, अगर मैं 3 तो आगे का 9 मिलेगा, अगर मैं 4 रखता हूं तो 12 मिलेगा। अब कहोगे ए गुरुजी, एरा में तो भाई 1 छूट रहा है, 2 भी छूट रहा है, कोई सेटिंग नहीं है, 4 भी छूट रहा है, 5 भी छूट रहा है, इस सब के कोई सेटिंग नहीं है सर। अरे भाई, अगर कोई छूट गया तो कोई छूट गया, तब वो ऑन टू नहीं होता है, वो क्या होता है? इनटू। कोई छूट गया तब। देखो तो मैंने ऊपर में ही समझाया है कि मेरे भाई देखो 4 छूट गया था, तभी तो इसका नाम, अच्छा पीछे एच छूट गया था, एच का सेटिंग नहीं था, तभी इसका नाम इनटू था। यहां भी देखो 4 छूट गया है, इसका भी नाम इनटू था। यानी इधर वाला जो मेरा कोडोमेन होता है, ये जो मेरा कोडोमेन होता है, ये जो मेरा बाराती वाला आदमी होता है, चाहे एगो छूटे चाहे 1000 छूटे, अगर कोई छूट गया है तो वो कोडोमेन है, छूट गया है, वो इनटू है। अगर मैं चोरी किया हूं पूरे जीवन में, इसका मतलब मैं चोर हूं। अगर मैं पढ़ाया हूं जीवन में, तो मैं टीचर हूं भाई। तो अगर कोई छूट गया है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इनटू। और यहां अगर आपसे हम देखें
तो वैल्यू रखे तो पता चल गया, अरे बाप रे ये तो छूट गया है, ये तो अलगे फ्रॉड है, छूट गया है, इसका मतलब ये इनटू है। क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या ये फलन ऑन टू है? जब इतना बराबर इतना रहेगा तो हम कहेंगे नहीं ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई ना कोई छूट गया है। ये हो गया आपका ग्राफ मेथड। चलिए इसका मौखिक लेखक क्या होगा भाई? बनाएंगे कैसे? बनाएंगे कैसे? तो बनाने का सबसे अच्छा प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 2022 का क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है बउआ? गिवन दैट, ये कंडीशन में भाड़ देता है, यही R2R रहता ना कंडीशन सही हो जाता, R2R रहता तो R2R रहता तो हो जाता, इधर भी R रखते इधर कोई ना कोई मिल जाता, R2R रहता तो खेला बन सकता था, खेला बन सकता था। आइए, क्यों? क्योंकि जीवन में x के जगह कभी भी तुम कुछ भी रखो एक तो नहीं आने वाला है। अरे ये क्वेश्चन में x के जगह कुछ भी, x के जगह कुछ भी रखो तुम्हारा 1 नहीं आएगा। कोई ऐसनो पागल होगा कहेगा 1/3 रख दीजिए ना सर, 1/3 रख दीजिएगा तो देखिए तो काट के 1 नहीं आता है। अरे गधा, तुमको 1/3 रखने का अलाउ है, 1/3 रखने का अलाउ है। क्वेश्चन बोल दिया नेचुरल नंबर रखना है, नेचुरल नंबर रखना है, नेचुरल नंबर रखना है, यानी जीवन में 1 कभी नहीं आएगा, और नहीं आएगा माने छूट गया, और छूट गया तो इनटू हो गया। लेकिन यही अगर R2R रहता, R2R माने रियल नंबर से रियल नंबर आता तो 1/3 रख सकते थे, 1/3 रखते तो 1 आ जाता, तब मेरा हो जाता ऑन टू, यानी ये R2R रहता तब ऑन टू हो जाता, लेकिन यहाँ N2N है तब मेरा ऑन टू नहीं है। अच्छा जी, आइए आइए, f(x) बराबर 3x, चलिए फॉर कंडीशन ऑन टू, फॉर कंडीशन ऑन टू का कंडीशन बस एक ही गो है बउआ कि y बराबर आपका होना चाहिए fx, y बराबर क्या होना चाहिए fx। आप चाहिएगा तो ग्राफ मेथड से भी, ग्राफ मेथड से भी एग्जाम में बना सकते हो। आगे आ जाओ, fx बराबर, इज्जत से थोड़ा बनाना, x का वैल्यू जो पुट किया वो रखना, fx बराबर, अब मेरा y बराबर fx का वैल्यू क्या है बउआ? 3x। दुनिया वाले को चिल्ला चिल्ला के बता दो कि भाई x और y है ना वो बिलोंग करना चाहिए किससे? n से। कंडीशन लिख दो। अब यहां से तुम x का वैल्यू निकालोगे तो आएगा y/3, y/3। अब y का वैल्यू तुम सोचो, y/3 आया, अब y का वैल्यू अगर मैं 1 सोचता हूं, y का वैल्यू 1 सोचता हूं तो ये आ जाएगा 1/3। अब भाई 1/3 नेचुरल नंबर नहीं होता है, 1/3 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये तो ऐसा ही साफ पता चल गया कि सर 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है, यानी ये y बराबर fx नहीं है, नहीं होता बराबर। y का वैल्यू रखने के बाद अलग अलग चीज आ रहा है, x का वैल्यू, y का वैल्यू 1/3 रखेंगे। अच्छा x और y कहानी समझ में आ रहा है? x और y क्या? एक और ग्राफ बनाता हूं, अरे ग्राफे तो आपको क्लियर करेगा, एक और ग्राफ बनाता हूं। लो 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 लो, ये आपका y है और ये हमने x इसमें जो डालने हैं उसे क्या कहलाएगा? x कहला रहा है। चलो भाई फिलहाल के लिए y सोचो, y का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, y का वैल्यू ये आपका n2n है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, y का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो x का वैल्यू 1/3 आ रहा है। क्या 1/3 नेचुरल नंबर है? कौन तुमको बताया जी 1/3 नेचुरल नंबर है? अरे नहीं है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर नहीं है। अच्छा अगर हम 2 भी रखते हैं तो 2 रखेंगे तो आएगा 2/3, अगर 2/3 नेचुरल नंबर है जी, नेचुरल नंबर गिनती करे वाला संख्या, गिनती 1 2 3 करते हैं, ऐसे थोड़ी गिनते करते हैं 1.5 2.5 पौने 5 पौने 6, ऐसा थोड़ी करते हैं, नहीं करते हैं, तो ये आपका नहीं होगा,
यानी नहीं होगा, इसका मतलब क्या कहेंगे, दुनिया वाले को बोलेंगे बाई नॉट बिलोंग्स टू एन, एन से बिलोंग नहीं करता। तो तो सो अच्छा एक्स, तो क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन इज नॉट नॉट ऑन टू नए है, ऑन टू नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इन टू है। ऑन टू नहीं है इसका मतलब क्या है रे बउआ, ऑन टू, और मुझे प्रूव करना था ऑन टू। हाँ, इसी में तुम सजा उजा के पूरा थोड़ा सा तनी मनी और सजा के लिख सकते हो एक्स बाई, उसके लिए चिंता नहीं है। आइए, तो भाई तुम दोनों मेथड लगा करके बना लेना, क्या प्रूफ होगा, समझ में आया, कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए यार। अच्छा, दो दो मेथड तो बता दिए, ग्राफ और इसके साथ ये भी। अब इसके लिए तुमको पीडीएफ व्हाट्सएप पे चल जाएगा। चलो, मैंने एक क्वेश्चन में यहां छोड़ा था, मैं क्या छोड़ा था, ये क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना था, ये क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था। क्या ये 3 छोड़े थे या 4 छोड़े थे, 4 में, 4 में मैं थोड़ा सा छोड़ा था आप लोग। क्या मैंने आइए, क्या छोड़े थे, क्वेश्चन में मेनी वन इंटू प्रूव करना था, मेनी वन इंटू, और मैंने यहां पे भाई मेनी वन तो प्रूव कर दिया था, मैंने मेनी वन यहां पे नीचे प्रूव कर दिया था, मेनी वन मैंने क्या कर दिया था, प्रूव, मेनी वन प्रूव कर दिया था, इंटू प्रूव नहीं किया था। अरे भाई, तो अगर इंटू प्रूव करना है तो सीधे ऑन टू वाला कंडीशन लगाएंगे, और ऑन टू नहीं है इसका मतलब इंटू है, तो लो जी कंडीशन, अभी तो ऑन टू वाला पढ़ाए हैं, अभी तो ऑन टू वाला पढ़ाए हैं। लो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स, लो यही ना है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कंडीशन क्या है, मेन तो कंडीशन में खेला करता है, एफ सच दैट, कंडीशन क्या भाई, एफ आर टू आर है, आर टू क्या है, आर है, आर टू आर है, आर टू आर है। लो, मुझे इससे प्रूव करना है, लो एगो नया क्वेश्चन है, बना देते हैं इसी को, प्रूव दैट इनटू, ये मतलब आपको इनटू प्रूव करना है, इनटू प्रूव करना है। लो ना भाई, मेनी वन इनटू प्रूव करना था, बोला तो है सो दैट मेनी वन इनटू, तो मेनी वन को तो प्रूव कर दिए थे, अब इनटू को प्रूव करना है। भाई इनटू को प्रूव करना है, कंडीशन ऑन टू ही लगाएंगे, और ऑन टू अगर नहीं है इसका मतलब इनटू है। मेनी वन को प्रूव करना है तो कंडीशन वन वन वाला ही लगाएंगे। आइए, तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या है जी, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ग्राफ मेथड से देखोगे तो ग्राफ मेथड से भी पहले देख लो, लो ग्राफ मेथड से देख लो, आर के मतलब कौची हो गई, जबकि पढ़ा दिए, आर के मतलब क्या हो गया, रियल नंबर, रियल नंबर मतलब रियल नंबर का मतलब -1 -2 -3 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है यार। अब सोचो, कभी एक रखेंगे, 1 रखूंगा तो 1 आएगा, 2 रखूंगा, 2 रखूंगा यहां पे तो 4 आएगा। क्या कभी जीवन में -1 आ सकता है, अरे -1 आर का ही तो बाल बच्चा है, कभी जीवन में -1 आ सकता है, अरे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां देखो ये स्क्वायर है, यानी -1 रखेंगे भी तो +1 कर देगा, +1 कर देगा, यानी जीवन में ये सब कभी आ ही नहीं सकता है। तो ये सब अगर नहीं आया, इसका मतलब ये सब बेचारा छूट गए है, और अगर छूट गया तो वो क्या है, इनटू है। अब इसी को लैंग्वेज फॉर्म में लिख देना है, तो लैंग्वेज फॉर्म में लिखो ना, गिवन दैट, गिवन दैट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फॉर कंडीशन
फोर कंडीशन ऑन टू, तो ऑन टू बराबर क्या है कंडीशन 1, अच्छा ऑन टू बराबर पाई बराबर एफ एक्स, पाई बराबर एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और यहां मेरे पास आएगा एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बाई, अरे अंडर रूट बाई आएगा। अब भाई साहब क्वेश्चन बोला है ना, क्वेश्चन बाई क्या है, तो बाई आपका ई वाला है, आ जाओ थोड़ा छोटा करते हैं। अच्छा पाई क्या है, पाई आपका रियल नंबर है। सोचो सोचो सोचो, अगर बाई के वैल्यू हम माइनस वाला कोई ले लिए तब का होगा, माइनस वाला कोई वैल्यू ले लिए तब का होगा, यानी गुरुजी रूट के अंदर अगर माइनस में आ गया तो वो नंबर हो जाता है इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर हो जाता है, यानी काल्पनिक संख्या हो जाता है। काल्पनिक संख्या हो जाता है, तो मेरे भाई कंडीशन फिर तो फेल कर गया ना। कंडीशन कब सेटिस्फाइड करेगा कि भाई हम बाई के वैल्यू डाले, जो तुम डालने बोल रहा है R2R बोल रहा है, यही ना बोल रहा है R2R, यानी तू वैल्यू R2R बोल रहा है, यानी जो तुम वैल्यू बोल रहा है वो वैल्यू हम डाले तो R में ही आना चाहिए कोई। तुम अगर N2L बोल रहा है यानी N का वैल्यू डाले तो N वाला ही आना चाहिए। यहां गधा बोला है R डालो, और जैसे ही R डालते हैं ये गधा दे देता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के मतलब हो गया काल्पनिक संख्या। अरे बाप रे बाप, जैसे ही काल्पनिक संख्या दे दिया ये तो कंडीशन फेल हो गया, कंडीशन फेल हो गया, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। तो सीधा बोल सकते हैं कि गुरुजी ये मेरा जो है ना नॉट बिलोंग्स टू आर आ रहा, नॉट बिलोंग्स टू आर आ रहा, सो दिस फंक्शन इज, दिस फंक्शन इज इनटू, नॉट ऑन टू माने इनटू। अरे लो ना जी, नॉट ऑन टू लिखो, या तो आप इसी को लिख लो इनटू, हो गया प्रूव। बस बातों बातों में लिख देना होता है। कहानी समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा आपके कहानी जहन में बैठ गया होगा, कोई तकलीफ रहा ही नहीं होगा। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, दूसरा मैंने बता दिया, तीसरा मैं बता दिया, तीसरा तो प्रचार है जी, तीसरा मैं बता दिया, ये भी आपका, आगे आओ आगे आओ आगे आओ, तीसरा आपका क्लियर हुआ, तीसरा आपका क्या हो गया क्लियर। अरे कोई नहीं छूटा, बस तीसरा चौथा सब पढ़ा दिए, यानी कहानी मेरा हो गया क्लियर। क्या पूरी कहानी समझ में आ गया? बाकी वीडियो कैसा लगता है जरूर बताओ मेरे भाई, कि वीडियो कैसा लगता है कमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं हूं कमेंट का भूखा। लव यू मेरे भाई एंड बहन, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, हर दोपहर 12 बजे रोज मिलूंगा। धन्यवाद, लव यू।